नंबर 11 दिया हुआ है हमें tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos फिर ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2। तो ये जो 1/2 है हमें पता है sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 30 को हम लिख सकते हैं π/6। तो 1/2 की जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं sin π/6। तो लिख लीजिए tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स और 1/2 की जगह पर हमें लिखना है sin π/6 sin π/6। टू कॉस फिर ये साइन इनवर्स और ये साइन कट हो जाएगा, ये 2 2 3 6 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ π/3। फिर ये tan इनवर्स cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, यानी cos 60 की वैल्यू cos π/3 यानी cos 60 की और sin 30 की वैल्यू सेम होती है 1/2। 2 गेट कैंसल, tan इनवर्स 1 और tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ 1 की जगह पर tan π/4। तो tan इनवर्स tan कट जाएगा और आंसर आ जाएगा π/4। तो हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, तो नोट डाउन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है हमें cot ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। हमें पता है ये वाला फार्मूला tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। x की जगह पर यहाँ पर कुछ और एंगल दिया हुआ है, इसे इस फार्मूले का यूज करके हम इसे ऐसे लिख सकते हैं cot, इसको हम क्या लिखेंगे π/2। तो cot π/2 की वैल्यू लिखनी है हमें, cot π/2 की वैल्यू और tan 0 की वैल्यू सेम होती है, tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो cot π/2 की क्या आ जाएगा 0। राइट डाउन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है tan 1/2 ब्रैकेट में sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह पे हम रखेंगे tan थीटा और y की जगह पे भी रखेंगे हम tan वाला, अब थीटा रख दिया तो इसे फाइ समझेंगे tan फाइ। तो जो थीटा होगा वो होगा tan इनवर्स x, यहाँ पर tan है तो यहाँ पर इधर इस साइड में जाकर वो tan का tan इनवर्स हो जाएगा, उसी प्रकार से ये भी इस साइड में जाकर इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स y, फाइ की वैल्यू क्या मिल गई हमें tan इनवर्स y। तो पुट करेंगे हम sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी देखिए, अभी x की जगह पे हम tan थीटा लिखेंगे sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये जो होता है ये होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin इनवर्स sin 2 थीटा sin 2 थीटा। तो ये sin इनवर्स और sin कट जाएगा, हमें मिल जाएगा सिर्फ 2 थीटा। उसी प्रकार से cos इनवर्स है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें y की जगह पर क्या पुट करना है tan फाइ, 1 माइनस tan फाइ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाइ, तो ये बनेगा हमारा cos इनवर्स। ये जो होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, थीटा की जगह पे यहाँ पे फाइ है तो मैं यहाँ पर cos 2 फाइ लिख दूंगा, फिर cos इनवर्स और ये cos कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 2 फाइ। तो पुट कीजिए ये sin इनवर्स वाली वैल्यू
साइन इनवर्स की जगह पे, और ये कॉस इनवर्स वाली वैल्यू कॉस इनवर्स की जगह पर। तो देखिए हमें क्या मिलता है, tan 1/2। अब इसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, 2 थीटा, 2 थीटा लिखेंगे। इसकी वैल्यू हमें मिली है 2 फाई, तो 2 फाई लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसे मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ। tan ये 1/2 है, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट में मुझे सिर्फ थीटा और फाई बचेगा। 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा tan। अब इस tan 2 कैंसिल हो गया, तो tan से मैंने थीटा को मल्टीप्लाई किया, tan थीटा, प्लस tan से मैंने फिर फाई को मल्टीप्लाई किया, tan फाई। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। वैसे तो हमें इसे एक्चुअली इस फॉर्मूले में भी हम इसे पुट कर सकते हैं। हमें पता है tan x प्लस tan y का फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ पर x और y की जगह पर थीटा और फाई है, तो ये हो जाएगा tan x प्लस वाई यानी थीटा प्लस फाई अपॉन 1 माइनस थीटा इंटू फाई। ये tan के लिए आया है। अगर मैंने यहाँ पर थीटा और उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, अगर मैं थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स x और फाई की वैल्यू होती है tan इनवर्स y, तो मुझे आखिर में अगर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। मैंने क्या कर दिया, वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। ये tan के लिए ये आ रहा था, तो tan इनवर्स के लिए ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इनवर्स के लिए इनवर्स वाला फॉर्मूला, तो इसे राइट डाउन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है साइन, ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो हमें पता है साइन वाला फॉर्मूला, साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर। x की जगह पर यहाँ पर है साइन इनवर्स 1/5 और y की जगह पर है कॉस इनवर्स x, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो ये हमें मिल जाएगा साइन x की जगह पर क्या लिखना है हमें, साइन इनवर्स 1/5 इंटू कॉस। अब y की जगह पर क्या लिखना है हमें, कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस x की जगह पे साइन इनवर्स 1/5 और y की जगह पर हमें लिखना है कॉस इनवर्स x। तो देखिए ये साइन और साइन इनवर्स कट कैंसिल होगा, हमें मिलेगा 1/5। ये कॉस और कॉस इनवर्स कट होगा, हमें मिलेगा वहां पर x प्लस बचा क्या फिर कॉस साइन इनवर्स 1/5 एंड साइन कॉस इनवर्स x। तो सबसे पहले इस साइन इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। साइन इनवर्स 1/5, अगर इसको हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, सपोज इसको अपन हम समझेंगे x है, सपोज ये क्या है x है, हमने x सपोज किया था ना साइन इनवर्स 1/5 को, और इसको y सपोज किया था, यानी साइन इनवर्स 1/5 यानी x है।
फिर कॉस इनवर्स निकालना है हमें। कॉस इनवर्स तो वो आएगा 1 माइनस, इसकी वैल्यू क्या है 1/5, 1/5 का स्क्वायर। ये कैसा आया देखिए, हमें पता है साइन वाला फॉर्मूला, साइन, अब यहाँ पर इनवर्स है तो इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। सिर्फ इसे चेंज किया है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, हमें पता है ये वाला फॉर्मूला। अगर हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको हम वहां पर लेके जाएंगे, ये साइन स्क्वायर एक्स को इस साइड में लेकर जाएंगे। ये स्क्वायर है, अगर मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, यानी कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है इसके। तो ये मिलेगा, देखिए ये साइन इनवर्स 1/5 को हमने x समझा था, यानी 1/5 इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया। अब हम cos x निकालना है हमें, cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x यानी 1/5 का स्क्वायर। पता चल रहा है आपको, देखिए यही फॉर्मूला यूज किया है मैंने, cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब साइन की वैल्यू क्या थी, साइन की 1/5, इसका स्क्वायर था तो 1/5 का स्क्वायर हो गया है। अब ये इसका जो स्क्वायर करेंगे हम, तो ये आएगा 1/25, और अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 25 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 25, और इसको 1 से करने के बाद ये 1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 1/25, तो हमें मिलेगा 24/25। 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 5, और 24 को, फिर 4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो हमें मिलेगा 8 3 24। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 4, यानी इसे ही लिख लीजिए 6 × 4, और 4 का हमें रूट मिलता है 2, यानी 2 को मैंने बाहर निकाला तो अंदर सिर्फ 6 रह जाएगा। उसे सिंप्लीफाई कीजिए, आपको वो मिल जाएगा। ये आ गई है मेरी cos x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आएगी फिर, ये cos है यहाँ पर, उस साइड में जाकर इनवर्स हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2√6/5, और x यानी क्या होता है, साइन इनवर्स 1/5, यानी साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू मुझे मिल रही है cos इनवर्स 2√6/5, यानी आप साइन इनवर्स 1/5 की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, cos इनवर्स 2√6/5, तो इसे राइट डाउन कीजिए। तो हमने यहाँ पर साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल ली है, यानी इसकी वैल्यू निकाल ली है। हमें अभी यहाँ पर cos इनवर्स x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पहले ये वाली स्टेप को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ ताकि हमें जगह मिले उसे सॉल्व करने में। इस वैल्यू का हमें यूज करना है, इसलिए मैं इसे कट नहीं करूँगा, इसे यहाँ पर संभाल के रख दूंगा इसे। तो ये cos इनवर्स x है, देखिए अब इस cos इनवर्स को मुझे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा इसलिए। तो cos इनवर्स x को हमने क्या सपोज किया था, y सपोज किया था।
तो यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मुझे ये कॉस इनवर्स से उस साइड में जाकर कॉस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कॉस वाई हो जाएगा वो। अगर मुझे साइन वाई की वैल्यू निकालनी है तो साइन वाई के लिए फॉर्मूला क्या होगा, साइन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। बस इसी को रीअरेंज कर दीजिए। साइन वाई अगर यहाँ पे बाहर आता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई अंदर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, यानी कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, x है, कॉस वाई की वैल्यू क्या है, x है। तो यहाँ पर मैं x पुट करूंगा तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन वाई यानी क्या होता है, ये साइन है उस साइड में जाकर इनवर्स हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है, y यानी है कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मिला है मुझे, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मिल गया हमें कॉस इनवर्स x की वैल्यू। ये जो दो वैल्यूज है हमें अब यहाँ पर पुट करने हैं, कॉस इनवर्स की जगह पर कॉस इनवर्स वाली वैल्यू और साइन इनवर्स की जगह पर साइन इनवर्स वाली वैल्यू। तो इसे राइट डाउन कीजिए ये वाली लाइन को, ये हमें मिलेगा 1/5 इंटू एक्स प्लस कॉस साइन इनवर्स 1/5 क्या मिल गया मुझे, कॉस इनवर्स 2√6/5 इंटू साइन की जगह पर साइन कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिली है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है यहाँ पर, इसलिए इज इक्वल टू 1 लिख दिया है यहाँ पर, इज इक्वल टू 1। इसको पुट कर दिया तो मैं इसे क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस और ये कॉस इनवर्स कट जाएगा, ये साइन और साइन इनवर्स कट हो जाएगा, फिर हमें मिलेगा 1/5x प्लस 2√6/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर दोनों साइड इसे अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1/5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x बचेगा सिर्फ। इसे अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2√6 और ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सॉरी, इसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने ये भी 5 हो जाएगा। ऊपर की लाइन को मैं क्लियर करता हूँ ताकि हमें लिखने के लिए जगह मिले। तो देखिए हमें यहाँ तक आए थे हम। अब मैं क्या करता हूँ, इस x को उस साइड में लेकर जाता हूँ, ये होगा 2√6 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो x था पॉजिटिव वाला इस साइड में जाकर नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये होगा 5 माइनस एक्स। इस लाइन का भी कुछ काम नहीं है, तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगा, दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगा। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इस सारे टर्म का स्क्वायर 2 का 4 होगा, इसका स्क्वायर करने के बाद ये रूट से निकल जाएगा 6 हो जाएगा ये, और ये रूट में है तो ये भी
बाहर निकल जाएगा अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा इस फॉर्म में a माइनस बी उसका स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह पे क्या है 5, यानी 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 2ab यानी 5x प्लस इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई पॉइंट b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर 4 इंटू 6 24 24 इंटू 1 24 24 इंटू एक्स स्क्वायर 24 एक्स स्क्वायर। मैंने इस ये 4 इंटू 6 24 किया, फिर 24 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिल गया। यहाँ पर 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर है उसको मैं इस साइड में लाता हूँ, नहीं तो इसे उस साइड में लेकर जाता हूँ। अगर ये माइनस 24 है इज इक्वल टू के उस साइड में जाएगा तो ये प्लस 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 24 इज इक्वल टू के उस साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 24। और यहाँ पर ऑलरेडी क्या बचा हुआ है 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने इन दोनों को उस साइड में शिफ्ट किया है। अब देखिए 24 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर। 25 में से 24 चला गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा प्लस 1। और यहाँ पर क्या है माइनस 10x। तो देखिए इन दोनों का भी एडिशन किया मैंने 25 आ गया, इन दोनों का किया 1 आ गया और इसका माइनस 10x का माइनस 10x एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गया मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। 25 से 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 25 और मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है माइनस 10। अब हमें ऐसे दो वैल्यूज चाहिए जिनका एडिशन माइनस 10 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 25। कौन से है वो दो वैल्यूज? अगर मैं 5 इंटू 5 लेता हूँ दोनों माइनस माइनस 5 तो देखिए एडिशन करने के बाद माइनस 10 आएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पॉजिटिव 25 आएगा। तो चलिए ले लेंगे 25 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं कॉमन लेता हूँ 5x तो ब्रैकेट में बचेगा 5x माइनस 1। इन दोनों में कॉमन लेता हूँ मैं माइनस 1 तो ब्रैकेट में बचेगा 5x माइनस माइनस प्लस ये 1 इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 1 एक आ रहा है आंसर और ये 5x माइनस 1 दूसरा भी 5x माइनस 1 ही हो गया ब्रैकेट। यानी x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, ये माइनस 1 उस साइड में जाकर पॉजिटिव होगा प्लस 1 और ये जो 5 मल्टीप्लिकेशन में है वो इस साइड में जाकर डिवीजन में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 1/5। इसे राइट डाउन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है हमें tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो हमें पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला क्या है, वो वाला फार्मूला x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ पर x की जगह पर ये वाली पूरी टर्म है और y की जगह पर ये वाली पूरी टर्म है तो उसे रख देंगे हम। ये है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम tan इनवर्स। अब x की जगह पे क्या है, यहाँ पर पूरी वाली ये टर्म है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और y की जगह पर क्या है, ये वाली पूरी टर्म है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2।
अपॉन में 1 माइनस एक्स की जगह पे एक्स वाली टर्म लिखूंगा मैं यहाँ पर, और y की जगह पर y वाली टर्म लिखूंगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू कितना है, पाई बाय 4। अब ये tan इनवर्स उस साइड में जाएगा और ये tan पाई बाय 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिर्फ ये ब्रैकेट बचेगा, इस ब्रैकेट का हम करेंगे अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, और नीचे इन दोनों का डिवीजन, उस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, फिर भी लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये ऊपर का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब नीचे वाला भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, यहाँ पर माइनस है देखिए, तो ये दो टर्म जो है इस साइड में आकर मल्टीप्लाई होंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस इसके नीचे कुछ भी नहीं यानी 1 होता है, फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद वो चीज़ एज इट इज रहती है, फिर इस टर्म से फिर इस 1 को, ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और tan पाई बाय 4 की वैल्यू आती है 1, तो ये x माइनस 2 एक्स प्लस 2 कैंसल, बचेगा ये सारी चीजें बचेंगी, कौन सी चीजें हैं ये, मैं एक लाइन को कट कर देता हूँ ताकि यहाँ पर मुझे लिखने के लिए जगह मिले। ये मुझे मिल गया x प्लस 2 एक्स माइनस 1, और फिर ये x माइनस 2 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, x से x को मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, इसे करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी यानी फॉर्मूले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये होता है 4, ये भी a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले में आएगा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर होता है 1 इज इक्वल टू 1। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा, वो ये प्लस 2x है माइनस 2x है कैंसल, ये माइनस x और ये प्लस x कैंसल, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर कैंसल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 1 यानी माइनस 3 इक्वल टू 1। तो ये -3 जो है इस साइड में जाकर मल्टीप्लाई होगा, -3 मिलेगा मुझे, 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू -3, फिर ये 2x स्क्वायर ये -4 उस साइड में जाकर प्लस होगा, -3 प्लस 4 यानी 1 आ जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा मुझे। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2, तो ये मिल गई मुझे x की वैल्यू। तो इसे नोट डाउन कीजिए।